बात करते हैं बच्चों की स्किल्स को एनहांस करने में, और इसमें कौन सी स्किल्स बहुत अहम हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स इतनी मुश्किल टर्म नहीं है, लेकिन अगर उनको समझ लिया जाए तो बहुत आसानी हो जाती है। ग्रॉस मोटर स्किल वो सारी एबिलिटीज़ हैं कि जो बच्चे के लार्ज मसल्स में बॉडी के इन्वॉल्व होती हैं, जो बच्चे को मूवमेंट कौन सी देती हैं, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट maintaining balance and coordination. So these skills are essential for everyday activities and physical play. So इनको enhance करना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हमें ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही होती हैं कि बच्चा कैसे चल रहा है, कैसे वॉक कर रहा है। तो इसके लिए हम बच्चे को बहुत सी प्रैक्टिसेस कराते हैं। वॉक अलोंग अ लाइन, जंपिंग के लिए हम उनको मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, और उनको रनिंग के लिए ग्राउंड्स और हर चीज़ हम आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स की, आपने गौर किया होगा कुछ बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कह रहे होते हैं तुम सुई में धागा नहीं डाल सकते, और तुम एक स्विच नहीं लगा सकते, और तो इसका मतलब ये है कि ये बातें उन बच्चों को सुननी पड़ती हैं जिन बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं की जाती। सो फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं? फाइन मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स, स्पेशली इन हैंड्स एंड फिंगर्स, हाथों की और उंगलियों के बारीक कामों के लिए। इनसे क्या होता है, ये स्किल्स बच्चे के लिए प्रिसाइज मूवमेंट बहुत के लिए ज़रूरी होती हैं। राइटिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइटिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पेंसिल ग्रिप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी फ़ाइन मोटर स्किल कितनी डेवलप हुई है। और कुछ बच्चे कहते हैं बटनिंग ऑफ क्लॉथिंग इज़ टफ फॉर देम, तो इसका मतलब है उनकी फ़ाइन मोटर स्किल पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो कैसे वर्क करें, कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करें कि बचपन से ही उनकी ये स्किल्स डेवलप हो जाएं। हम स्पेशली बात करेंगे फ़ाइन मोटर स्किल्स के बारे में, क्योंकि फ़ाइन मोटर स्किल्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब बच्चे कोई बारीकी का काम करना शुरू करते हैं तो कैसे किया जाए इन पे काम। सबसे पहले बच्चे क्रेयॉन्स, कलर विद क्रेयॉन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनकी जो टिप्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं जब वो क्रेयॉन से वर्क करते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टीयर पेपर, स्मॉल पेपर टीयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी। इसके साथ साथ जो प्ले डो है, प्ले डो से ना सिर्फ उससे खेलेंगे और ना सिर्फ वो उनकी जो पेंसिल ग्रिप ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्ग, बल्कि वो जब पैटल्स बनाएंगे फ्लावर्स की तो यकीन करें उनकी फ़ाइन मोटर स्किल्स बहुत डेवलप होंगी। इसमें ना सिर्फ क्रिएटिविटी आएगी, उनकी एस्थेटिक सेंस भी डेवलप होगी। इसके साथ साथ ही जब वो पेपर क्लिप्स अटैच करेंगे पेपर के साथ, और इसके साथ साथ क्रम्बल पेपर, इसको हम कहते हैं पेपर्स के छोटे बॉल्स बनाना, क्रम्बल करके पेपर को, चुड़मुड़ करके पेपर को, तो जब वो फाइन सा क्रम्बल करके बॉल बनाते हैं तो उनकी हैंड मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्लॉथ पिन है। क्लॉथ पेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे जब इनको यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उनकी हैंड ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये सब चीज़ें बच्चों की फ़ाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आइंदा ज़िंदगी में उन्हें किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। और बच्चे की फ़र्स्ट 7 ईयर्स में मैक्सिमम तौर पर ये डेवलप होती हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट दें कि उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल डेवलप हो सकें, और वो ज़िंदगी के किसी मैदान में भी पीछे ना रहें, चाहे वो उनकी ज़िंदगी में आने वाले प्रैक्टिकल्स हों और चाहे फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स हो, वो हमेशा विनर रहें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।